हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कौर। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम लोग चल रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, जो एटिमोलॉजी का एक पार्ट है। डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई गार्जियन देख रहे हैं, आप स्टूडेंट ही हैं, अगर आपके घर में कोई अगर वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से थ्योरिकल क्लास करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट कोर्स है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ कोई फी नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं 4 डेफिनेशन देखूंगा: स्ट्रक्चर वर्ड, सिंगुलर वर्ड, प्लूरल वर्ड, जीरो प्लूरल वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे आज का, वो है स्ट्रक्चर वर्ड। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर वर्ड क्या है। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे: ए वर्ड which is independent of morpheme is called structure word। देखिए, ए वर्ड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉर्फीम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर वर्ड, यानी वैसा शब्द जो मॉर्फीम से स्वतंत्र होता है। ठीक है, कल की क्लास में मॉर्फीम के बारे में मैंने कुछ बताया था, मॉर्फीम का डेफिनेशन और इसके प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जो शब्द मॉर्फीम से स्वतंत्र होता है, यानी उसमें कोई मॉर्फीम नहीं लगता है जो शब्द में, तो उसको हम स्ट्रक्चर वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, यू, यू, ही, सी, इट, ईच, एवरी, etc। सामान्यतः जो प्रोनाउन होते हैं वो सभी स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नाउन तो फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रोनाउन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यू, ही, सी, इट, ईच, एवरी, ये सब जो वर्ड देखते हैं, जो प्रोनाउन देखते हैं, वो स्ट्रक्चर वर्ड आते हैं। अगर कोई पूछे यू कौन सा वर्ड है, तो आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर वर्ड है। ओके, तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर वर्ड, हम लोग सिंगुलर वर्ड पे चर्चा करें। एक वचन शब्द इसको बोल सकते हैं। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है: ए वर्ड व्हिच डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग is called सिंगुलर वर्ड। डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा डेफिनेशन है: ए वर्ड व्हिच डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर वर्ड। यानी वैसा शब्द जिससे सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो उसे सिंगुलर वर्ड कहते हैं। यानी ऐसा शब्द, जैसे हम बॉय लिख रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम बॉय लिख रहे हैं, बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। तो लड़का से क्या होता है? एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो बॉय सिंगुलर वर्ड है। उसी तरह चेयर, चेयर का अर्थ होता है कुर्सी। कुर्सी, चेयर कहने से सिर्फ एक कुर्सी का बोध होता है, तो चेयर क्या है? सिंगुलर वर्ड है। उसी तरह अगर हम गर्ल बोलते हैं, गर्ल मीन्स होता है लड़की, यानी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो गर्ल क्या हो गया? सिंगुलर वर्ड। उसी तरह लिख रहे हैं टेबल, टेबल कहने से सिर्फ एक टेबल यानी एक वस्तु का बोध हो रहा है, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ड है। यानी ऐसा शब्द जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होगा, तो उसे हम सिंगुलर वर्ड कहते हैं। ओके, आई होप आप लोग सिंगुलर वर्ड समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। ये थोड़ा छोटा छोटा डेफिनेशन है, विशेष समझने की जरूरत नहीं है, इसलिए तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्लूरल वर्ड। प्लूरल वर्ड, डियर फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन होगा: ए वर्ड व्हिच डिनोट्स टू और मोर पर्सन और थिंग
इज कॉल्ड प्लूरल वर्ड। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है, वैसा शब्द जिससे दो या दो से अधिक, इसमें कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे हम प्लूरल वर्ड कहते हैं। यानी वैसा शब्द जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो उसे हम प्लूरल वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यही हम बोलते हैं बॉयज। बॉयज मीन्स हो गया लड़के, और जब ही लड़के बोलेंगे तो या तो दो लड़का होगा या दो से अधिक होगा, तो बॉयज क्या हो जाएगा बाबू, प्लूरल वर्ड हो जाएगा। उसी तरह अगर हम चेयर्स बोलते हैं, चेयर्स मतलब हो जाएगा कुर्सियाँ, यानी एक चेयर तो होगा नहीं, चेयर्स का नहीं कम से कम दो चेयर होगा, नहीं तो दो से अधिक होगा, तो चेयर्स भी प्लूरल वर्ड हो जाएगा। उसी तरह गर्ल्स, टेबल्स, ऑक्सेन, etc, यानी ये सभी क्या होंगे, प्लूरल वर्ड होंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर चलते हैं वर्ड का, वो है आपका जीरो प्लूरल वर्ड। जीरो प्लूरल वर्ड, इसको थोड़ा समझना है आप लोगों को जीरो प्लूरल वर्ड किसको कहते हैं। तो इसका डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, ए वर्ड व्हिच लुक्स like singular but used in both singular and plural is called जीरो प्लूरल वर्ड। डियर फ्रेंड्स, देखिए इसका डेफिनेशन है, ए वर्ड व्हिच लुक्स लाइक सिंगुलर बट यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल इज कॉल्ड जीरो प्लूरल। यानी वैसा शब्द जो देखने में सिंगुलर लगेगा, यानी वो सिंगुलर वर्ड की तरह, लेकिन उसका जो प्रयोग दोनों में हो सकता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो प्लूरल। यानी वैसा शब्द जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम करता है तो उसको हम जीरो प्लूरल वर्ड कहते हैं। जैसे देखिए डियर, DEER, डियर, डियर मीन्स हिरन होता है, डियर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो डियर डियर क्या हो जाएगा, जीरो प्लूरल हो जाएगा। ओके, उसी तरह आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं शिप, शिप मतलब भेड़, यानी शिप क्या है, सिंगुलर भी है और शिप का प्लूरल शिप ही होता है, भेड़ियाँ, ठीक है ना, तो शिप सिंगुलर भी है और शिप प्लूरल भी है। ऐसे बहुत सारे जीरो प्लूरल वर्ड हैं जो आपको नंबर में हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जब नंबर टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें हम सिंगुलर प्लूरल और जीरो प्लूरल पर डिस्कस करेंगे, वहाँ एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। यहाँ बेसिक हम लोग समझते हैं डेफिनेशन। तो आई होप आपको आज जो मैं स्ट्रक्चर वर्ड, सिंगुलर वर्ड, प्लूरल वर्ड, जीरो प्लूरल वर्ड जो समझाएंगे समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट में करिए, ठीक है, और मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो आज भर इतना ही, कल हम लोग फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो मॉर्फीम है। कल का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मन में कन्फ्यूजन होगा मॉर्फीम क्या होता है, कल हम लोग मॉर्फीम के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश ग्रामर का पूरा थ्योरी क्लास मैं आपको यहाँ दूंगा और बाद में प्रैक्टिस भी बहुत सारे कराऊंगा, जिससे इंग्लिश का कोई भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे एकेडमिक हो या कम्पिटिटिव हो, सभी एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सी यू अगेन टुमारो, बाय।